राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। कान्हा के अंग पीतांबर सोहे, कान्हा के अंग पीतांबर सोहे। राधा की चूनर अनमोल अनमोल, बरसाने की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। वृत्रासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, वृत्रासुर ने मरना विचार कर युद्ध क्षेत्र में ही प्राण गंवाना उचित समझा और अब पहले इंद्र पर ही अपना शूल चला दिया। उसने इंद्र के ऐरावत पर जोर की एक ऐसी गदा मारी कि जिसके भय से इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर गिर पड़ा। तब वृत्रासुर ने कहा, हे इंद्र, क्या देखता है, वज्र उठा ले और अपने शत्रु को मार। पुनः द्वंद्व युद्ध करने लगे। बड़े जोर से कड़क कर इंद्र को ऐसे निगल लिया जैसे अमित प्रभाव वाला अजगर हाथी को निगल गया हो। वृत्रासुर द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया, परंतु दैत्य के पेट में पहुंचने पर भी इंद्र मरे नहीं, जीवित ही रहे। नारायण कवच उनकी रक्षा करता रहा और थोड़ी ही देर में वे वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने वृत्रासुर का सिर काटकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसके देह से निकला हुआ प्राण आत्म प्रकाश को पाकर सबके देखते हुए विष्णु भगवान को प्राप्त हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, इंद्र ने वृत्रासुर का वध तो कर दिया, पर उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या चांडाल की स्त्री का रूप धारण करके उनके सामने आ गई है। वे शिवजी से रक्षित मानसरोवर में छिपने चले गए और वहां कमल की नाल में 1000 वर्ष तक छिपे रहे। इधर इनके राज्य में राजा नहुष स्वर्ग का शासन चलाने लगे, किंतु स्वर्गीय ऐश्वर्यों को पाकर उनको अभिमान हो गया और उनकी बुद्धि अंधी हो गई। उन्होंने इंद्राणी के साथ भोग करना चाहा, जिससे वे फिर से सर्परूप हो गए। ब्रह्मर्षियों ने इंद्र को उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। इस यज्ञ से इंद्र का बृहद पाप शून्य हो गया। इंद्र का यह आख्यान परम कल्याणकारी, धन को देने वाला और सभी पापों से मुक्त करने वाला है। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान सुखदेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा करी और कहा, हे राजन, शूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु उनसे कोई संतान नहीं थी। उसका चित्त सदैव उदास रहा करता था। एक दिन महर्षि अंगिरा संयोगवश उसके मंदिर में आ पहुंचे। राजा को उदास देखकर ऋषि ने कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं संतान रहित रहने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी होने जा रहा हूँ। तब अंगिरा ऋषि ने त्वष्टा के योग्य चरु बनाकर राजा को पुत्र पाने के लिए एक यज्ञ किया और बड़ी रानी कृति द्युति को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया। राजा ने कहा, इससे तुम्हारे एक पुत्र होगा, जिससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों होगा। समय आने पर रानी को पुत्र हुआ। अब राजा रानी दोनों ही उस पुत्र के प्रेम में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें संसार की और सभी बातें भूल गईं। इससे अन्य रानियां उस बालक से ईर्ष्या करने लगीं और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने उस कुमार को विष दे दिया। राजा शोकातुर हो अनेक प्रलाप करते हुए विधाता को दोष देने लगे। तभी वहाँ त्रिकालदर्शी अंगिरा नारद जी को साथ लेकर वहाँ आ गए। नारद और महर्षि अंगिरा राजा के पास पहुंचकर बोले, हे राजेंद्र, किसके लिए तुम शोक करते हो? तुम्हें नहीं मालूम कि काल के द्वारा ही सब देहधारी एकत्र कर फिर पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। माता पिता के देह द्वारा देहधारी पुत्र का होना वैसे ही है जैसे बीज से बीज उत्पन्न किया जाता है। अंगिरा ने कहा, मैं अंगिरा हूँ जो पुत्र की इच्छा करने पर तुमको पुत्र दे गया था, और ये साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। तू भगवान का बड़ा भक्त है, इससे हम दोनों तुझे समझाने आए हैं। ये सभी शोक, भय और पीड़ा को देने वाले हैं। हे राजन, यह शरीर जो पंचभूतों द्वारा बना हुआ है, इसमें बैठा हुआ जीव उसे व्यर्थ ही अपना समझता है, किंतु यह वास्तव में कष्ट ही देता है। अतः इन्हें सत्य न जानो और इन पर भरोसा ना करो। ऐसा कहकर अंगिरा जी चुप हो गए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, जैसा इन महर्षि ने कहा है वह अक्षरशः सत्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात महर्षि ने राजा चित्रकेतु के पुत्र के जीव को बुला लिया और उसके मुख से उसकी आत्मकथा कहलवाकर परिवार का शोक दूर करा दिया।
श्री सुखदेव जी बोले, भगवान विष्णु जी ने राजा चित्रकेतु को एक विमान दिया। इस पर एक समय वह चित्रकेतु अपने विमान में बैठा हुआ कहीं जा रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर जा पड़ी जहाँ शिव जी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े महात्मा उसमें बैठे हुए थे। उनके बीच में जटाजूटधारी भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। चित्रकेतु शिव जी के पास जाकर निर्लज्जता से बोला कि धन्य है शिव जी, आप जैसे महापुरुष को ऐसी निर्लज्जता शोभा नहीं देती है। ऐसा कहकर वह राजर्षि चित्रकेतु बड़ी जोर से हंसने लगा। शिवजी मुस्कुराकर रह गए। तब पार्वती ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुष्ट, क्या अब लोक में शासन और दंड का काज तेरे ही हाथ में सौंपा गया है? हे मूर्ख, तू अब विष्णु जी के समीप जाने योग्य नहीं है। तुझे अब दंड मिलना ही चाहिए। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू महापाप से भरी हुई असुर योनि को प्राप्त हो और फिर बड़ों की बुराई ना करे। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना कर अपने विमान पर बैठकर चला गया। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देखा तुमने विष्णु जी के भक्त का धैर्य और साहस। पर नारायण के भक्तों को किसी का भय नहीं होता। उनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष एक समान है। चित्रकेतु भगवान का प्यारा भक्त है, अतः ऐसे भक्तों के किसी भी आचरण में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। शिव जी के ऐसा कहने से पार्वती जी का संदेह जाता रहा। उनकी बुद्धि शांत हो गई। यही चित्रकेतु जब त्वष्टा ने दक्षिणाग्नि में हवन किया, तब उससे दानव योनि वाला वृत्तासुर होकर उत्पन्न हुआ, जिसकी भगवत भक्ति के संबंध में आपने पूछा है। हे परीक्षित, यह महात्मा चित्रकेतु का इतिहास बड़ा ही पवित्र और सभी बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो इस इतिहास को पढ़ता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। दिति से 49 मरुदगणों का जन्म। दिति ने सबसे पहले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिन्हें दैत्य और दानव श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करते थे। उनके नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप की स्त्री कयादु थी, जो दानव जंब की कन्या थी और बड़ी जितेंद्री थी। उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया था, संह्लाद, अनुह्लाद, ह्लाद और प्रह्लाद। एक कन्या भी थी जिसका नाम सिंगिका था, जिसके पुत्र राहु को अमृत पीते देखकर विष्णु जी ने उसके सिर को काट दिया था। संह्लाद की स्त्री कृति थी, जिसने पंचजन नामक पुत्र को जन्म दिया। ह्लाद की स्त्री धमनी थी, इसने वातापी और इलवल नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। अनुह्लाद की स्त्री का नाम सूर्मी था, इसने वाशकल और महिष नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन ने अपनी रानी से बलि नामक पुत्र को जन्म दिया। बलि की स्त्री का नाम अश्ना था, इसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें वाण नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था। वह शिव का बड़ा भक्त था। तदनंतर दिति ने 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया। एक समय जब इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई करी, तब इंद्र ने दिति के पुत्रों को मार डाला था। तब दिति ने अपनी सेवाओं से कश्यप जी को अपने वश में कर लिया। उन्होंने दिति से पूछा, अच्छा बोलो क्या चाहती हो? दिति ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे कोई पुत्र नहीं है। इंद्र ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला है, अतः आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अखंड ब्रह्मचारी हो और उसको कोई भी मार ना सके। इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए दिति से बोले, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने को मैं तैयार हूँ, परंतु इसके लिए तुमको 1 वर्ष तक कठिन व्रत धारण करना होगा। इससे निश्चय ही तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, परंतु व्रत के दिनों में कोई असावधानी ना करना, नहीं तो वो इंद्र का साथी बन जाएगा। तुम 1 वर्ष तक इस पुंसवन व्रत को धारण करोगी तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। एक दिन व्रत से थकी हुई दिति जूठे मुंह संध्या के समय सो गई। इंद्र को तो दूषण खोजते ही थे, उनको अवसर मिल गया। उन्होंने अपने योग बल से दिति के गर्भ में पहुंचकर उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब गर्भ रोने लगा तब उसने कहा, मत रो। तब उन टुकड़ों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, इंद्र, हमें क्यों मारते हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुत हैं। इंद्र ने ठंडी सांस ली और कहा, अच्छा मत डरो। दिति ने कुछ ही कम 1 वर्ष तक उस व्रत को किया था। इससे भगवान उसके गर्भ के रक्षक हो गए थे। एक दिन दिति ने इंद्र से कहा कि हे बेटा, मैंने तो 1 पुत्र के लिए व्रत किया था, ये 49 कैसे हो गए? इंद्र ने कहा, हे माता, क्षमा कीजिएगा। उस दिन जब आप जूठे मुँह सो गई थी, तब मैं आपके गर्भ में प्रवेश कर गया था और आपका जो स्वर्ण के समान एक सुंदर गर्भ था, उसको काट कर मैंने 49 टुकड़े कर दिए थे, परंतु आपका व्रत 1 वर्ष तक चलता रहा। इससे आपका गर्भ नष्ट नहीं हुआ और ये सभी मेरे भाई बन गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगैन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करे। प्रातः उठकर मरुतों के जन्म की कथा सुने, पूजा करके ये कहे कि हे भगवान, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े बड़े ऐश्वर्यों के स्वामी और अणिमा आदि सभी सिद्धियों से संपन्न हैं। हे विष्णु पत्नी, हे लोकों की माता लक्ष्मी जी, आपको नमस्कार है। हे ओमकार्युते, समस्त विभूतियों एवं ऐश्वर्यों के स्वामी,
हे परम तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ पुरुष, मैं आपके चरणों में यह पूजा की सामग्री अर्पित करती हूँ। विष्णु व लक्ष्मी जी को दंडवत कर युवाम तू मंत्र को 10 बार पढ़कर स्तुति करे। आप ही संसार के मुख्य कारण हैं, हे वरदायक, आप मुझे भक्ति दें, संतान का सुख दें। इस प्रकार स्तुति कर पूजन की सामग्री का विसर्जन करें। पूजा करते हुए 12 महीने व्यतीत करें और कार्तिक के अंतिम दिन उपवास करें। प्रातः होते ही स्नान कर कृष्ण जी की पूजा करें। फिर पति द्वारा दूध में पकाए हुए चरु और घृत से अग्नि में 12 बार हवन करें। ब्राह्मणों को प्रणाम कर आशीर्वाद ले। तत्पश्चात भोजन करने जाए। फिर बांधवों सहित आचार्य को आगे कर मौन होकर शेष चरु पत्नी को दे। यह चरु उत्तम संतान और सौभाग्य को देने वाला है। इस व्रत को सविधि करने से पुरुष और स्त्री की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई कन्या इस व्रत को धारण करती है तो वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। जय विजय के 3 जन्म की कथा। श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनीश्वर, इंद्र ने दिति के पुत्रों को क्यों मार डाला था? हे राजन, चेदी नरेश शिशुपाल अधर्मी था और श्री कृष्ण जी से शत्रुता रखता था। राजसू यज्ञ में उसने श्री कृष्ण जी को हजारों गालियां दी, फिर भी कृष्ण ने उसे वैकुंठ भेज दिया, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं। नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे इसका रहस्य बताइए कि राजा वेन ने एक बार केवल निंदा ही की थी, जिस पर उससे नरक के महाअंधकूप में गिरा दिया गया, किंतु महापापी शिशुपाल मोक्ष को कैसे प्राप्त हो गया? नारद ने कहा, हे महाराज, भगवान किसी को अपना शत्रु व मित्र समझकर फल नहीं देते हैं। भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, चाहे वह भक्ति किसी भी रूप में हो। भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य प्राप्त होती है। शिशुपाल ने शत्रु समझकर, गोपियों ने कामवश, आप लोगों ने मित्रतावश और मैं उन्हें परमात्मा जानकर उनमें भक्ति रखता हूँ। चाहे जिस रूप में भी भक्ति हो, भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य प्राप्त हो जाती है। दंतवक्र और शिशुपाल दोनों ही पूर्व काल में भगवान के पार्षद थे और ब्रह्म शाप से नीचे गिरा दिए गए थे। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, यह तो विचित्र वार्ता है। भगवान की निंदा करने से ब्राह्मणों द्वारा राजा वेन नरक में फेंक दिया गया। नारद जी ने कहा, हे राजन, गोपियां काम से, कंस भय से, शिशुपाल आदि राजा द्वेष से, यादव संबंधी होने से, आप लोग स्नेह से और हम सभी मुनियों ने प्रेम से उनको प्राप्त किया है। इन 5 प्रकार से ईश्वर चिंतकों में वेन किसी में नहीं था, क्योंकि वह निरंतर किसी भाव से भी ईश्वर चिंतन नहीं करता था, इसीलिए वह नहीं मुक्त हुआ। अतः चित्त को किसी प्रकार भगवान कृष्ण में लगा देना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनंदन आदि ऋषि तीनों लोकों में इच्छानुसार भ्रमण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। उनको साधारण बालक जानकर द्वारपालों ने अंदर आने से रोका। इस बात पर क्रोधित होकर उन लोगों ने द्वारपालों को शाप दिया, अरे दुष्टों, तुम दोनों श्री भगवान नारायण के रजोगुण और तमोगुण रहित श्री कर कमलों की सेवा के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम दोनों वैकुंठ से भ्रष्ट होकर पापिष्ट दैत्य योनि में जन्म लो। वे ही दोनों द्वारपाल असुर और दानवों से सम्मानित दिति के पुत्र हुए। उसमें हिरण्यकशिप बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। इनमें से हिरण्यकशिप का भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और भूमि का उद्धार करते समय वराह रूप को ग्रहण कर हिरण्याक्ष का नाश किया। हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र भगवत भक्त प्रहलाद का हनन करने की अभिलाषा से उसे तरह तरह से सताया, परंतु अनेक यत्नों से भी वह सभी जीवों के आत्मस्वरूप अत्यंत शांत, प्रिय, समदर्शी और भगवान के तेज से रक्षित प्रहलाद को न मार सका। इसके बाद वे दोनों दूसरे जन्म में विश्रवा के केशनी के उदर से रावण और कुंभकर्ण हो गए। उन्होंने समस्त प्राणियों को पीड़ित किया। उस जन्म में भी भगवान ने राम अवतार ग्रहण कर उनका हनन किया। श्री रामचंद्र का चरित्र मार्कंडेय मुनि से तुम श्रवण करोगे और तीसरे जन्म में वे दोनों ही क्षत्रिय स्वरूप में तुम्हारी मौसी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए और कृष्णचंद्र के चक्र प्रहार से पाप शून्य होकर शाप से निर्मुक्त हुए हैं। वे विष्णु पार्षद चिरद्वेष से निमित्त हो बहुत ध्यान से निरंतर विष्णु के समान रूप को प्राप्त कर पुनः उन्हीं के पास चले गए हैं। हिरण्याक्ष के वध पर हिरण्यकशिप का उपदेश। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद, दैत्य का पुत्र होने पर भी प्रहलाद में इतनी प्रगाढ़ भक्ति किस संस्कार से उत्पन्न हो गई? नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो उनके भाई हिरण्यकशिप ने दैत्यों को बुलाकर कहा, हे दैत्यों, देवता मेरे शत्रु हैं। उन शत्रुओं ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मरवा डाला है और विष्णु का मैं क्या कहूँ, वह शूद्र तो देवताओं द्वारा थोड़ी सी सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन गया है। अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि जब तक विष्णु का अपने शूल से गला काट कर उसके गरम गरम रक्त से भाई हिरण्याक्ष का तर्पण नहीं करूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी।
उशीनर देश में सुयज्ञ नाम का एक राजा था जो एक युद्ध में अपने शत्रुओं द्वारा घेर कर मार डाला गया। उसका सारा परिवार छाती पीट पीट कर शोक करने लगा और जब लोग उसका शव उठाकर जलाने ले चले तो रानियों ने रोक दिया। इतने में सूर्यास्त हो गया। तब रात्रि में एक बालक का वेश धारण कर वहाँ यमराज आए और उन्होंने सबसे कहा, तुम लोग व्यर्थ ही शोक करते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझसे अधिक आयु वाले तुम लोग इतने मोहित हो रहे हो। सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा की है, यहाँ भी वही हमारी रक्षा करेगा। जब जो रक्षक है वही यदि भक्षक हो जाए तो उसकी क्या चिंता करना। जब ईश्वर रक्षा करता है तब उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे वो मारना चाहता है उसे महल में बंद करने पर भी कोई बचा नहीं सकता। शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही सबका दृष्टा आत्मा है जिसे कोई देख नहीं सकता। वह आत्मा सोचने योग्य नहीं है। इस प्रकार से उस बालक ने कहकर सबको समझाया तो उन्होंने सुयज्ञ का यथोचित मृत्यु कर्म किया और चिंता रहित हो गए। हिरण्यकश्यप ने यह चाहा कि मैं अजर अमर होकर त्रिलोकी में राज्य करूं। यह सोचकर मंदराचल पर्वत पर जाकर वह कठिन तप करने लगा। उसके घोर तप से देवता भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे भृगु तथा दक्ष इत्यादिकों के सहित हिरण्यकश्यप के स्थान पर आए। ब्रह्मा जी बोले, हे कश्यप पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। हिरण्यकश्यप ने शीघ्र ही सिर झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो हे प्रभु, आप मुझे पहले यह वर दीजिए कि आपके बनाए प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न भीतर हो न बाहर, न पृथ्वी न आकाश में हो। मुझे न कोई मनुष्य मार सके न कोई पशु। न मेरी मृत्यु प्राणधारियों के द्वारा हो न प्राण रहितों के द्वारा। मुझे न कोई देवता मार सके न दैत्य तथा बड़े से बड़े सर्पों के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो सके। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके और मैं अकेला ही समस्त देहधारियों का स्वामी हो जाऊं। जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं वे सब मुझे मिले और वे कभी नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। तब उससे और अपने तप के प्रभाव से वह अत्यंत प्रभावशाली हो गया। देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली, बड़ी स्तुति करी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, घबराना नहीं, मैं उस नीच दैत्य को शीघ्र ही शांत करूंगा। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा बड़ा भक्त है, वही उसके नाश का कारण होगा। वो अपने पुत्र से बैर करेगा और मैं उसको मारूंगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।